सीटीईटी स्कोर बूस्टर वीडियो सीरीज के अंतर्गत इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ आगमनात्मक तर्कना और निगमनात्मक तर्कना, ठीक है, इस पर जो है चर्चा करूंगा। तर्कना क्या है? तो तर्कना का मतलब तर्क करना, यानी जैसे कुछ हम देखते हैं और कोई भी घटना और उस घटना के क्या क्या कारण हो सकते हैं, इस पर हम विचार करते हैं, तो यही क्या है, आपको तर्कना है, तर्क करना है, ठीक है। और तर्कना का विकास बच्चों में होनी चाहिए, तभी बच्चों का बेहतर संज्ञानात्मक विकास हो पाता है। यह तर्कना जो है दो तरह की होती है, एक निगमनात्मक होता है, दूसरा आगमनात्मक तर्कना होता है। जो निगमनात्मक तर्कना होता है उसमें एक सामान्य अभिग्रह या पूर्व धारणा से हम तर्क करना शुरू करते हैं, जबकि जहाँ आगमनात्मक तर्कना होता है वहाँ जो है हम विशिष्ट प्रेक्षण और तथ्यों के आधार पर तर्क करते हैं, शुरू करते हैं। वैसे भी आप निगमन विधि आगमन विधि समझते होंगे। निगमन विधि में क्या होता है, तो हम नियम से उदाहरण की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हैं। और आगमन विधि में क्या होता है, हम लोग उदाहरण से नियम की तरफ बढ़ते हैं, विशिष्ट से सामान्य की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ भी याद रखिए कि निगमनात्मक तर्कना जो है उसमें हम लोग सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हैं, और आगमनात्मक तर्कना में हम लोग विशिष्ट से सामान्य की ओर क्या करते हैं, बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। जैसे कि आप किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, ठीक है, रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, आप देख रहे हैं कि स्टेशन पर ट्रेन लगी हुई है और एक व्यक्ति जो है वह प्लेटफॉर्म पर तेज गति से दौड़ता हुआ ट्रेन की तरफ भाग रहा है ना। एक व्यक्ति है जो स्टेशन पर तेज गति से दौड़ता हुआ ट्रेन की तरफ क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं, ठीक है। अब वो ट्रेन की तरफ क्यों भाग रहे हैं, इस पर आपके मन में मान लेते हैं कि तर्क उत्पन्न होता है, ठीक है। अब यदि आप तर्क इस तरह से करते हैं अपने पूर्व धारणा के आधार पर, कि आपका जैसे पूर्व से अनुभव है कि जब किसी व्यक्ति का ट्रेन जो है छूटने लगता है तो वह भागते हुए प्लेटफॉर्म पर जो है भागते हुए ट्रेन तक क्या करते हैं, पहुंचते हैं। तो आप यदि यह तर्क वहाँ पर करते हैं अपने पूर्व धारणा के आधार पर कि यह जो है आपको इसका ट्रेन छूट रहा होगा, ट्रेन खुलने वाली है, इसलिए यह व्यक्ति जो है प्लेटफॉर्म पर दौड़ रहा है, तो ये आपको निगमनात्मक तर्कना है। लेकिन एक दूसरी तरह से भी आप इस पर तर्क कर सकते हैं। आप थोड़ा ध्यानपूर्वक देखते हैं कि व्यक्ति जो है ट्रेन की तरफ क्यों भाग रहा है, ठीक है। आपने देखा कि व्यक्ति ट्रेन में गया, वहाँ से एक बैग लिया और फिर वह नीचे धीरे धीरे जो है प्लेटफॉर्म पर वापस लौट रहा है। तो यहाँ पर आप उसको बैग उठाकर नीचे जब उतरते देखते हैं और उनके बाद आप तर्क लगाते हैं, ओ इसका बैग छूट गया था इसलिए यह क्या कर रहा था, दौड़ रहा था ट्रेन पर। तो ये जो है आपको क्या है, विशिष्ट प्रेक्षण पर आधारित है। तो ये आपको आगमनात्मक तर्कना हो गया, ठीक है। यानी निगमनात्मक तर्कना में हम लोग एक पूर्व धारणा, पूर्व अभिग्रह से जो है तर्क करना शुरू करते हैं, और आगमनात्मक में हम जो कुछ स्पेसिफिक देखते हैं उसके आधार पर तर्क करना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और जानते हैं आगमनात्मक तर्कना की जो अधिकांश स्थिति होती है, आगमनात्मक तर्कना जो है वह वैज्ञानिकता को प्रोत्साहित करती है। वैज्ञानिक तर्कना की अधिकांश स्थितियां आगमनात्मक स्वरूप की होती है, यानी जो भी वैज्ञानिक होते हैं वह विशिष्ट तथ्यों का प्रेक्षण करके सामान्य नियम की क्या करते हैं, खोज करते हैं जो सब पर लागू होता है। तो वैज्ञानिक तर्कना यदि बच्चों में आपको विकसित करनी है, ठीक है, तो उसके लिए आगमनात्मक तर्कना ज़्यादा क्या है, बेस्ट है। क्योंकि निगमनात्मक तर्कना में जो प्राप्त निष्कर्ष है वो आपको सही भी हो सकते हैं और गलत भी।
किसमें? निगमनात्मक में, क्योंकि वह पूर्व धारणा पूर्व अनुभव पर शुरू होती है। अभी मैंने उदाहरण दिया कि वह दौड़ते हुए देखा तो वह यही समझ गया कि उसका ट्रेन छूट रहा था, जब बात दूसरा था, उसका बैग छूट गया था ट्रेन में, इसलिए वह दौड़ करके गया और लेकर के आया। तो निगमनात्मक तर्कना में क्या होता है? तो आपको जो प्राप्त निष्कर्ष है वह आपको मिथ्या भी हो सकते हैं, लेकिन आगमनात्मक में ऐसा नहीं होता। यह वैज्ञानिकता को क्या करती है? प्रोत्साहित करती है। ठीक है, तो हमको एज ए टीचर बच्चों में आगमनात्मक तर्कना पर ज़्यादा बल देना चाहिए। वैसे निगमनात्मक तर्कना जो है बच्चों में किशोरावस्था में जाकर के क्या होती है? विकसित होती है, जब वह नियम को समझने लगते हैं। और बाल्यावस्था में जो बच्चे होते हैं वह आगमनात्मक तर्कना ही कर पाने में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। तो ये आगमनात्मक और निगमनात्मक तर्कना से संबंधित बातें हुई। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा यह वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। मेरे टेलीग्राम चैनल को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से जो है उसके साथ आप जुड़ सकते हैं, मेरे नोट्स को देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपका यदि कोई स्पेशल प्रॉब्लम हो जो कि आप नहीं समझ पा रहे हो, तो वह कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए, तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में उन टॉपिकों को क्या करूँगा? शामिल करूँगा। इस तरह अभी मैंने जस्ट आप लोगों के लिए 3 वीडियो जो है बनाई है। एक बेन हीले के ज्यामितीय विचार से संबंधित, दूसरा जो है आपको अपसारी और अभिसारी चिंतन से संबंधित, और ये तीसरा आगमनात्मक और निगमनात्मक तर्कना से संबंधित। और मैं कोशिश करूँगा कि आज 2 दिसंबर की रात्रि को थोड़ा मैं और शांत होकर के बैठूं और मैक्सिमम टॉपिक को इसी तरह छोटे छोटे वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने दूं, जिससे कि आप लोगों का कि कॉन्सेप्ट में जहाँ कुछ कमी रह गई है वो बिल्कुल क्लियर हो पाए और आप एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त कर पाए। धन्यवाद।